ओके। मैं क्या अभी भी क्लियर नहीं आ रहा हूँ क्या? थोड़ा इश्यू है क्या कैमरे का? क्या मैं दिख रहा हूँ? हाँ हाँ। ओके, ठीक है, चलेगा, बढ़िया। यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। ओके हिमांशी, मेरे पीछे की स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके प्रीति, सो जस्ट विल स्टार्ट विद टाइम। ठीक है, सभी को मेरे पीछे की स्क्रीन दिख रही है? हाँ। बढ़िया। ओके, मैं दिख रहा हूँ पक्का? ओके, मैं पक्का सबको क्लियरली दिख रहा हूँ ना? मैं पक्का इसी। ओके, ठीक। हेलो, आ, सभी लोग, थोड़े लोग बहुत मुझे जानते भी होंगे, ठीक है? तो मेरा नाम है रुद्राक्ष शर्मा। और आप लोग, आज आप लोगों को पता ही होगा आप लोग आप यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया मीटिंग, क्या रीजन था मीटिंग का, ठीक है? तो या आप लोग आज बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज और टिप्स वगैरह दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। लाइक आपकी जो भी अपकमिंग आईसीसी 2025 एग्जाम्स है उसमें हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका क्या कहते हैं, स्कूल के प्रोब्लम्स हो गए, स्कूल के एग्जाम्स वगैरह हो गए, उसमें भी काफी हद तक आपको हेल्प करेंगे आपके ये एग्जाम्स वगैरह। मतलब ये जो टिप्स वगैरह आपके रहेंगे ये आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे हर एक चीज में। लग कि आपकी बोर्ड हो गया, मेन हम लोग का मेन प्रायोरिटी रहेगा बोर्ड्स, ठीक है? आई होप सो, मैं सभी को देख रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा हूँ, राइट? एक बार माइक ऑन करके आप लोग भी बोल दीजिए ताकि मुझे पता लगे आप लोग भी ऑडिबल है। एक बार आप लोग कंफर्मेशन दे दीजिए। रेडी, ओके, ठीक है, चलेगा, बढ़िया। मैं पक्का दिख रहा, एक बार कोई माइक ऑन करके बोल दीजिए कि मैं सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि एक बार मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग मुझे ऑडिबल है। रणबीर, Yes, you're yes, you're audible. ओके ग्रेट, ठीक है, चलेगा, बढ़िया, ठीक है। अभी मैं तुम लोग से थोड़ा पूछना चाहूंगा, एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक कहाँ पहुंची है? कोई बताना चाहेगा एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची सबकी? ठीक है, कैसा चल रहा है एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह, बढ़िया चल रहा है? जो लोग यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, ये व्हाट जूम में आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। बाकी आप लोग यूट्यूब पे जाके भी लाइव लिंक शेयर कर दिया गया, तो वहां पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं। वहां से मैं आप लोग को लाइव देख रहा हूँ, मतलब आप लोगों का कमेंट वगैरह पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से जूम का नहीं पढ़ सकता, आप लोग का जो भी चैट्स वगैरह आएगा मैं नहीं पढ़ सकता। कैसे चल, मैं सबको लिंक भेज दिया, सब लोग ग्रुप पे है ना, मैंने सबको लिंक डाल दिया ग्रुप पे। सबको मिला लिंक? तो चाहे तो उसमें अपना डाउट्स वगैरह वहां पे डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं जूम का मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? एनीवेज, सर बढ़िया चल रही है पढ़ाई, ठीक है, अच्छी बात है, आते रहते हैं।
ठीक है। बाकी लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, आई होप सो। ये सब बढ़िया चल रही है। बढ़िया। हम्म। ग्रेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे स्टार्टिंग टिप्स से स्टार्ट करेंगे जो कि आपके जो बेसिक जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, कंपलसरी सब्जेक्ट इन द सेंस आपके इंग्लिश हो गए, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ऐसे जो जो सब्जेक्ट्स है, जो मेन सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो मेन सब्जेक्ट इन द सेंस आपके सब है, ठीक है, मैथ, साइंस, कॉमर्स, जो भी है, सब मेन है आपका। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। एंड 2024 से, मतलब इस साल से आईसीएसई ने एक नया वो चालू किया है कि अगर आप इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश मतलब ओवरऑल इंग्लिश में अगर आप 100 और 100 लेके आते हैं, या हिस्ट्री ज्योग्राफी में 100 और 100 लेके आते हैं, तो आपको काउंसिल की तरफ से मेरिट मेरिट सर्टिफिकेट नहीं, आपको एक तरीके का अवार्ड सर्टिफिकेट मिलता है जो बाकी किसी बच्चों को नहीं मिलेगा। इवन दो दे आर स्कोरिंग 100 और 100 इन साइंस और मैथ्स और कमर्शियल एप्लीकेशंस, कुछ भी, ठीक है। इंग्लिश और हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगर आपका 100 और 100 आते हैं तो आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आप हिंदी में 99 स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि 99 इज द मैक्सिमम व्हाट यू कैन गेट इन हिंदी, अगर आप हिंदी में 99 स्कोर कर रहे हैं तब भी आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। वो मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर्स मैथ्स वालों के लिए नहीं होता, साइंस वालों के लिए नहीं होता, ना ही जिन्होंने कमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स वगैरह लिया, नहीं होता। ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और कमर्शियल, मतलब जो आपका ग्रुप 3 है, बीट कमर्शियल एप्लीकेशन, कंप्यूटर, योगा, फिजिकल एजुकेशन, जो भी है, उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप उसमें 99 लाते हैं इन हिंदी, एंड बाकी अगर आप 100 और 100 लाते हैं, तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा, हम लोग का सारे सब्जेक्ट्स में प्रायोरिटी होगा, सब में 100 और 100 लाना, ठीक है। तो विषय कंटिन्यू। बना होता है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बार देख लेते हैं हम लोग। टाइम मैनेजमेंट से हम लोग का क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट से हम लोग एक बार देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप लोग का जो मेनली आपका रहता है, मॉर्निंग रूटीन वगैरह आप लोगों का क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग का वो होता है कि कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितने बजे क्या करे, कितने बजे क्या नहीं करे, वो सब हम लोग का मेन फोकस रहता है कि कैसे क्या पढ़े। तो हम लोग आपके लिए यहाँ पर टाइम टेबल सेट करके लाए हैं कि कैसे आपको अपना मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन सब कैसे आपको रखना है, ठीक है। मतलब आपको कितने बजे जागना है, क्या करना है, ये मतलब इसमें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए एज एन आईसीएसई स्टूडेंट, अगर आप अच्छा खासा डिसेंट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो 445 से 5 के बीच में मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? नहीं भी अगर ठीक से दिख रही होगी, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से जाके भी एक बार चेक कर Yes, सकते। we are able to see. यू आर एबल टू सी, राइट? Yes. ओके, ग्रेट, वेरी गुड। तो 4:45 और 5 o'clock के, मतलब 4:45 का उठो, 5 बजे तक फ्रेश हो जाओ वगैरह, 15 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर फोन ना यूज किया तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 5 o'clock से 5:15 का आपका जो भी, आपको थोड़ा इधर उधर फ्रेश करना, थोड़ा इधर उधर चलना है, 15 मिनट, थोड़ा मतलब हॉल से किचन, किचन से बेडरूम वगैरह, जहाँ पे भी थोड़ा अराउंड 10-15 मिनट फॉर लाइक एक्सरसाइज और समथिंग। 5:15 से 6:30 तक आप उन चीजों का, उन की कंसेप्ट का रिवीजन कीजिए जो आपको मतलब जो आपके लिए काफी ज्यादा जैसे कि डिफिकल्ट वगैरह है, ठीक है। या आप बहुत जैसे कि होगा, जैसे की कंसेप्ट में अगर हम लोग बात करें, तो जो साइंस के बच्चे होंगे उनका ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक के ऐसे काफी इक्वेशंस होंगे जो आपको याद करने होंगे, ठीक है। सो लाइक एक लिस्ट आप प्रिपेयर कीजिए जो अपने छोटे मोटे कंसेप्ट। अगर मैं मैथ्स का बात करूँ तो मैथ्स में आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज है, 25 चैप्टर्स है। हर चैप्टर में मतलब एटलीस्ट 2 फॉर्मूला तो नहीं है, उससे ज्यादा ही, हर चैप्टर में एटलीस्ट 10 तो है। तो कितने आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। और हाँ, की कंसेप्ट वगैरह याद रख सकते हैं। इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो जो हिस्ट्री में आप एक डेट का लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है, वर्ल्ड वॉर के डेट्स हो गए, या जो भी छोटे मोटे जो डेट्स वगैरह, या जो नाम वगैरह जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं सिविक्स में, बच्चों को जनरली ये डाउट होता है कि कैसे हम लोग सिविक्स में फंक्शंस वगैरह याद करें, तो उसका भी लिस्ट बना सकते हैं जो ऐसे हेडर, या डिसिप्लिनरी फंक्शंस में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, पूरा नहीं, की कंसेप्ट, ठीक है। So, quick review of key concepts of subjects or any particular chapter to be covered during the day. तो ऐसा कोई भी आप चैप्टर उठा सकते हो जो आपका आज कवर होने वाला है। सपोज आज आपके स्कूल या कोचिंग क्लास में से हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ाने वाला है, तो वो उसे पहले ही पढ़ लीजिए, ठीक है। एक दो बार रीड कर लीजिए, हो सके तो उसके नोट्स वगैरह भी देख लीजिए, ठीक है। फिर 6:30 to 7:30 आपका तैयार होने का टाइम रहेगा, नाश्ता वगैरह, स्कूल के लिए जाना।
स्कूल नहीं है तो बहुत बढ़िया, स्कूल नहीं है तो उस दिन क्या करना है वो भी बताएंगे। फिर स्कूल आज आपका लगभग 7:30 से 3 बजे के बीच में होता है, प्लस और माइनस 15 मिनट्स। कुछ लोग का 2 बजे तक का भी होता है, कुछ लोग का 3, कुछ लोग का 3:15, तो वो थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। सो 2:30 से 3:30 के बीच में आपका घर पे आना जाना, खाना पीना, थोड़ा सा पावर नैप वगैरह होगा। 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा। 3:30 से 4 के बीच में मतलब आप, मतलब जब 3:30 से 4 PM का जो आपके पास एक टाइम स्पेंड दिया है, उसमें आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं और थोड़ा सा इधर उधर जो भी आपका हॉबी वगैरह है। ठीक है, जैसे कि अब मुझे तबला बजाना पसंद है तो आई प्ले तबला, या आपको जो भी पसंद है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग मोबाइल। अगर एक बार आपने मोबाइल चालू कर दिया तो आपका फिर कंटिन्यूस उसमें ध्यान लगा रहेगा। फिर उसके बाद टीवी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा देखना है तो टीवी यू कैन सी। इवनिंग में आपका सही टाइम क्या होना चाहिए? अगर आपका 4 से 8:30 ट्यूशन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जनरली बच्चों के शाम के समय में क्लासेस और कोचिंग्स वगैरह होते हैं, जो कि हम लोग रफली टाइम मान के चले, बिकॉज ये टाइम टेबल अजम्पशन पे उन्होंने क्रिएट किया। बाकी सबके अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जो कहीं नहीं जाते क्लासेस कोचिंग के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्लासेस कोचिंग पे ही निर्भर है पूरे। ठीक है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि वो बच्चा कोचिंग जाता है 4 से 8:30 के बीच में, अगर है तो कोचिंग जाए। इफ ट्यूशन सो कैन चेंज द टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते या शाम को उस पर्टिकुलर दिन कोचिंग नहीं है तो क्या करना है? 4 to 5 आप होमवर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे आपको उस पर्टिकुलर दिन पे स्कूल से कोई होमवर्क मिला है या आपका कोई जर्नल या कोई आपका प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग है, उसे आप कंप्लीट कीजिए फटाफट। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। अब जैसे अभी तो आई थिंक सबका प्रोजेक्ट सबमिशन ऑलमोस्ट हो गया होगा, जर्नल कंप्लीशन वगैरह। स्कूल से होमवर्क वगैरह जो होंगे, जो मिले होंगे शायद से, वो कंप्लीट 1 घंटे लगेंगे, क्योंकि अब नवंबर का मंथ आ चुका है, उतना ज्यादा होमवर्क मिलेगा नहीं, ना ही उतने कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे। तो 1 घंटे में आपका रफली हो जाना चाहिए। जस्ट एट 5 to 5:15 थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, चाय पानी नाश्ता शाम का। ठीक है, 5:15 से 6:30 सब्जेक्ट ग्रुप 1। अब आप अपने सब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कीजिए। कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। आपके आईसीएसई में टोटल 3 सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1, सॉरी 3 ग्रुप्स है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो महाराष्ट्र में है, बाकी अलग स्टेट्स का अलग, और साथ ही साथ आपका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ गए। सेकंड ग्रुप 2 आपका आता है दो ऑप्शन सब्जेक्ट, इधर इट कैन बी मैथ साइंस, इकोनॉमिक्स मैथ्स, या इकोनॉमिक्स कॉमर्स कमर्शियल स्टडीज। ठीक है, ये आपका ग्रुप 2 हो गया। फाइनली द लास्ट ग्रुप 3, आल्सो नोन एज द इलेक्टिव ग्रुप। इलेक्टिव ग्रुप में आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, योगा, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस और टेक्निकल ड्राइंग, आर्ट्स वगैरह, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स आईसीएसई प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट्स हो गए। सबसे पहले आप अपने अपने आप को सब्जेक्ट्स में डिवाइड कीजिए, आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट ग्रुप 1, तो हम लोग एक ग्रुप रफली बना के दे रहे हैं, मैथ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या ऐसे। ठीक है, ग्रुप 1 आपका होना चाहिए मैथ साइंस, जो मैथ साइंस के बच्चे हैं, या तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, 5:15 से 6:30 के बीच में एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। मतलब अब मैथ जैसा कोई वास्ट सब्जेक्ट या ऐसा कुछ बहुत बड़ा चैप्टर है, वो 1 घंटे में नहीं हो सकता, बट रफली बना 15 मिनट से काफी कुछ सिलेबस आपका कवर हो सकता है। ठीक है, सो या 5:15 से 6:30 आप अपने ग्रुप सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। ग्रुप 1 में आप मैथ साइंस रख सकते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, या कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, फिर 6:30 को ऐसे आपका 6:30 पे स्लॉट 1 खत्म होगा, ग्रुप 1 आपका खत्म होगा। ठीक है, आपने मैथ्स कर लिया या साइंस का, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू ग्रुप 2, 6:30 से 7:30 1 घंटे के लिए आप ग्रुप 2 ले सकते हैं। इट कैन बी मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश 1। और इसको हर दिन उल्टा करना है, अल्टरनेट डे पे अल्टरनेट करना है। ठीक है, जैसे कि आज है, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को आपने कॉमर्स के बच्चों ने कमर्शियल स्टडीज पढ़ा, साइंस के बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ा। कल कॉमर्स के बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, साइंस के बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे। ऐसा आप डेली चेंज करिए, उसको सेम कांस्टेंट में रखिए। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट ग्रुप में मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश 1 या इंग्लिश 2 कुछ भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश 1 को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। बच्चे जनरली एग्जाम के पहले इंग्लिश 1 पढ़ते हैं, साल भर इंग्लिश में हाथ नहीं लगाएंगे, एग्जाम के एक दिन पहले कुछ प्रपोजिशन सॉल्व कर लेंगे, टेंस सॉल्व करेंगे, हो गया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपका साल भर थोड़ा 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 करते रहेंगे, ज्यादा नहीं। इंग्लिश 1 उतना ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर नहीं करता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, हो जाएगा आराम से। बीट, ऐसे, लेटर, लेटर के फॉर्मेट्स अगर आपको अच्छे से आते तो हो जाएगा आराम से। 7:30 से 8:30 आप, मतलब 7:30 to 8:30 आप दूसरा ग्रुप 3 लीजिए सब्जेक्ट का। इट कैन बी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, या उसमें से भी आप चेंज कर सकते हैं कि आज ट्यूसडे को आपने हिस्ट्री पढ़ा, वेडनेसडे को ज्योग्राफी, थर्सडे को सिविक्स, फिर फ्राइडे को ज्योग्राफी, ऐसे वगैरह। आप ज्योग्राफी को भी ज्योग्राफी और टोपोग्राफी में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको इजी पड़े कि आज मैं सिर्फ टोपो पे फोकस करूंगा या करूंगी,
आज मैं ज्योग्राफी पे फोकस करूंगा ही करूंगी। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए जो आपको डिवाइड करना है। 8:30 से 9 o'clock के बीच का जो टाइम फ्रेम रहेगा, उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, खाना पीना, डिनर टाइम होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, तो आप वो सब कर सकते हैं। मोबाइल फिर से अवॉइड इफ पॉसिबल, जरूरी है तो ले सकते हैं। अब आपके पास कुछ फोकस स्टडी सेशंस हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इग्नोर किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको फोकस स्टडी सेशंस के नाम से उन्होंने टाइटल दिया है कि ये रात को 9 से 10 बजे के बीच में आप चौथा ग्रुप उठाइए। ठीक है, इवन तो आईसीएसई के थी 3 ही ग्रुप से, आप अपने से ग्रुप्स बनाइए, लास्ट में 9 से 10 जैसे आप खाना खत्म कर लेंगे 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में, आप एक अपना लास्ट सब्जेक्ट उठाइए। इट कैन बी एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, होम साइंस, योगा, फिजिकल एजुकेशन, एनीथिंग। ये 9 से 10 आपका फोकस स्टडी सेशन होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे आपका इलेक्टिव एंड द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट होगा, आप कभी इस पर ध्यान नहीं देने वाले, मुझे एकदम 110% गारंटी है। इसीलिए इसको रात के समय उठाइए, खाना खाने के थोड़ी देर बाद, ठीक है, बस ये कोशिश कीजिएगा कि नींद ना आए। फिर 10 to 10:45 आप कोई भी थर्ड लैंग्वेज उठा सकते हैं, लाइक हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती। अब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है, लाइक जैसे जो स्टूडेंट्स बंगाल कोलकाता साइड से, ठीक है, लाइक द स्टूडेंट्स हु आई नो हु लिव इन कोलकाता, उनका थर्ड लैंग्वेज इज बंगाली। मतलब सब स्टूडेंट्स उनका थर्ड लैंग्वेज ओडिया है, तो सब स्टेट्स के अलग है, बट महाराष्ट्र स्टेट में आपको मराठी और हिंदी दोनों पढ़नी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप 10 से 10:45 के बीच में कोई भी थर्ड लैंग्वेज उठा लीजिए, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक हिंदी हो सकता है, कोई भी। आपने उसको थोड़ा मोड़ा चैप्टर वगैरह उसका पढ़ लिया कि से, जैसे अब हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में आपका एक चैप्टर है काकी, जिसका अभी लेक्चर आएगा थोड़े दिन में आईसीएसएस पे। तो एक काकी चैप्टर आपने रीड कर लिया, 2 3 4 बार, उसका उद्देश्य पढ़ लीजिए, शीर्षक की सार्थकता, प्रकार, थोड़े मोड़े क्वेश्चन आंसर। देन 10:45 से 11 o'clock 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स आपको डेली ये किस लिए देना है, थर्ड लैंग्वेज के लिए। फिर से क्या, हिंदी में जनरली बच्चे किस चीज से अब स्ट्रगल करते हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट लाइक बंगाली वगैरह को उतना आइडिया नहीं, मैं हिंदी का बता रहा हूँ कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बच्चे स्ट्रगल करते हैं पर्यायवाची, विशेषण, विलोम और वाच्य, वाक्य परिवर्तन, और ये सब काल परिवर्तन वगैरह में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी। लास्ट के 15 मिनट जो सोने से पहले होंगे ना, उन सब में आप थोड़ा पर्यायवाची देख लीजिए, थोड़ा विलोम देख लीजिए, हो जाएगा आपका। बस ये थोड़ा थोड़ा करते करते आपका पर्यायवाची, विलोम वगैरह करते करते बोर्ड्स तक बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, एंड बोर्ड्स में बहुत इजी आएगा एमसीक्यू। संडे या हॉलीडे, संडे हॉलीडे प्लान को क्या होना चाहिए कि आप आपकी उस दिन छुट्टी है, स्कूल से छुट्टी है, आपने कुछ छुट्टी ली है, तो उस दिन क्या करना चाहिए, उस डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। बाकी दिन तो अपने स्कूल भी गए, कोचिंग भी गए, कोचिंग जिस दिन नहीं गए उस दिन क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो सब हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब मॉर्निंग में आपको क्या करना है, संडे या जिस दिन भी आपकी छुट्टी है उस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए और आपके जो पेंडिंग असाइनमेंट्स है उसे कंप्लीट कर लीजिए। डिफिकल्ट टॉपिक्स इन द सेंस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। अब जैसे कुछ बच्चे जिनको सिविक्स में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, दे कैन कवर दैट चैप्टर। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत अच्छे से आता है, बट उनको शायद से ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर नहीं आता, जो कि बहुत बच्चों को नहीं आता अभी भी, वो कवर कर सकते डिफिकल्ट चैप्टर मॉर्निंग के समय में। फिर थोड़ा सा थियरी पार्ट वगैरह अपना कवर कर सकते हैं, थियरी पार्ट मॉर्निंग के समय अगर आप थियरी पार्ट कवर करेंगे ना, वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ऐसा एक स्टडी कहती है कि अगर आप मॉर्निंग के समय में याद किया और चीज आपको लंबे समय तक याद होता है। मॉर्निंग के समय लिख के लिखा हुआ चीज ठीक है, दैट्स गुड, बट अगर आप उसको याद कर रहे हो सुबह के समय, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आफ्टरनून में अगर आपने आईसीएसएस का टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ लिया है तो आप टेस्ट पेपर वगैरह लिखिए दोपहर को। छुट्टी वाले दिन आप टेस्ट पेपर जरूर लिखिए, जिस दिन आपकी छुट्टी है टेस्ट पेपर लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए। आप 11 बजे सुबह बैठते हैं, 11 से 12 एक लिखिए, 12 से 1 लिखिए, 2 से 3, जितना हो सके छुट्टी वाले दिन मैक्सिमम आपका आउटपुट होना चाहिए या तो रिविजन या तो पेपर राइटिंग। ये दो मेन, क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका है, ये मैं अप्रैल मई वाला आपको टाइम टेबल नहीं बता रही, आपको नवंबर दिसंबर जनवरी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अब आपका मेन फोकस लर्निंग से शिफ्ट होकर पेपर राइटिंग पे आना चाहिए, क्योंकि अब आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना, जो नहीं भी आता होगा वो भी आपको आ जाएगा, आपका पेपर राइटिंग पेपर ग्रिप जम गया तो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सैंपल पेपर राइट मॉक टेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। शाम के समय क्या करेंगे, रिव्यू एंड ऑर्गेनाइज नोट्स, प्लान फॉर द अपकमिंग वीक और कंप्लीट 1 2 चैप्टर्स। शाम के समय आप अपने नोट्स को रिव्यू कर सकते हैं। मेनली साइंस के बच्चों के लिए टिप्स है कि उनके जो नोट्स होते हैं बहुत वास्ट होते हैं, बायो के 16 चैप्टर्स कहने के लिए, क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत बड़े चैप्टर्स है। एक एक चीज याद रखना है, लोकेशन फंक्शन बहुत कुछ याद रखना है। केमिस्ट्री में आपको इतने लिस्ट ऑफ रिएक्शंस है,
टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सबका टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह बहुत याद रखना है। आप अपने नोट्स को रिव्यू कर लीजिए, काफी रहेगा उतना। नोट्स रिवीजन आपका हो गया ना, मेनली साइंस के लिए, बाकी सब्जेक्ट का भी है। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। अब उनका जैसे कमर्शियल स्टडीज की बात करें, उनको अकाउंट्स प्रिपरेशन है, ठीक है, वो लोग अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करें। एक पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें कमर्शियल स्टडीज वालों के लिए एक अच्छा खासा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू अकाउंट में, मतलब उनका अकाउंट से रिलेटेड जो भी बनाने का होता है सब, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेनली जो शाम में रिव्यू एंड ऑर्गेनाइजिंग नोट्स है ना, ये साइंस वालों के लिए, क्योंकि उन लोग का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। ठीक है, फिजिक्स में 12 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में कहने के लिए 9 है, बट 4 कंपाउंड्स, रफली 12-13 चैप्टर्स, उसमें भी 12 चैप्टर्स, 12 एंड योर 16, तुम्हारे लगभग हो जाते हैं 30-40 चैप्टर्स। ठीक है, 30-40 चैप्टर्स उन लोगों को कवर करने होंगे सिर्फ साइंस में। एंड साइंस एज अ सब्जेक्ट, ओनली सिंगल सब्जेक्ट काउंटेड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो दिक्कत है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सब्जेक्ट वाइज की सजेशन टिप्स वगैरह देंगे कि कैसे आपको हर सब्जेक्ट को संभालना है, कैसे आपको अपने हर एक सब्जेक्ट को मेंटेन करना है। आपने ये तो देखा कि इतने बजे ये पढ़ना है, उतने बजे वो पढ़ना है, इस सब्जेक्ट वाइज अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो कैसे पता चलेगा। आप सब्जेक्ट वाइज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, जो सबसे ज्यादा सबकी प्रायोरिटी सारे बच्चों को देना है, कोई भी बच्चा हो कहीं का भी हो, बीट ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं का भी हो, आईसीएसई के हर एक बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना है। एंड जो बच्चे आईसीएसई 10th के बाद अपना कॉमर्स ऑप्ट करेंगे उनके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज एडमिशन में आपका इंग्लिश का 75% मार्क्स देखा जाता है। अगर आप साइंस के लिए नहीं जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइंस के लिए नहीं जा रहे तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप साइंस के लिए जा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट 10 एसेज इन अ मंथ, 2 to 3, यानी कि रफली 2 to 3 एसेज अ वीक, एक हफ्ते में 2 से 3 ऐसे लिखिए। 15 लेटर्स इन अ मंथ, एक महीने में 15 लेटर, यानी एक हफ्ते में 3 से 4 लेटर रफली ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो मतलब हाँ अच्छे लेवल के हैं। अगर आपको भी अपने आपको अच्छा बनाना है, आपको भी इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 ऐसे इन अ मंथ इज नॉट अ स्मॉल थिंग। कहने के लिए 10 ऐसे हैं, लिखने बैठोगे अपने से बिना देखे, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगी। 10 essays, 15 लेटर्स, साथ ही साथ 5 नोटिस, 5 ईमेल, यानी रफली एक हफ्ते में 1 से 2 नोटिस ईमेल, और 3 कॉम्प्रिहेंशन। एक कॉम्प्रिहेंशन बच्चे से हो नहीं पाता, प्रेसी पे जाके अटक जाता है हमेशा। ठीक है, तो 3 कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ी बात है। जिन लोग का फोकस फाइनल एम, मतलब अच्छा खासा उन्होंने अपना टारगेट रखा है, उन्हीं लोग के लिए सजेशन है। बाकी लोग उसको लाइटली ले सकते हैं, जैसे पूरा साल लाइटली लिया तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 कॉम्प्रिहेंशन एक महीने में आपको कंप्लीट करना है, और रैंडमली किसी भी 10 स्कूल के पेपर उठा लीजिए, कोई भी स्कूल। ठीक है, सजेस्ट करेंगे आप मुंबई के स्कूल्स को उठाइए, जैसे धीरूभाई अंबानी हो गए, बॉम्बे स्कॉटिश हो गए, जेएनएस हो गया, लीलावती बाई पोद्दार हो गया, और कपोल वगैरह, जैसे जो अच्छे स्कूल से रेप्यूटेड स्कूल जिनके पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है, उन स्कूल्स को उठाइए। ऐसा नहीं है कि बाकी स्कूल्स खराब है, बाकी स्कूल्स के पेपर्स भी उठा सकते हैं, पर ट्राई कीजिए मुंबई के स्कूल्स का, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी होती है। 10 पेपर्स उठाइए, ठीक है, टेक रैंडमली 10 स्कोर पेपर्स एंड अटेम्प्ट ग्रामर क्वेश्चंस। आप बस क्वेश्चन नंबर 5, आपको अगर पेपर पैटर्न याद होगा, लास्ट क्वेश्चन जो होता है ग्रामर पेपर का, इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वेश्चन नंबर 5 इज और 20 मार्क्स का ग्रामर, टेंस, प्रपोजिशन, एंड बट ऑल्सो 8 मार्क्स आपका डुअल डायरेक्टेड एमसीक्यू। ठीक है, और उसके बाद 20 मार्क्स अटेम्प्ट कर लीजिए। 10 पेपर यानी 200 मार्क्स, मोर देन इनफ होगा अगर आप एक महीने में इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं तो। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप थोड़ा सजेशन देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इस साल सिलेबस चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर तक आपका एमओवी ट्रेजर ट्रोव था, इस साल कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्या आ जाए। अगर आपके स्कूल की टीचर्स वगैरह ने कुछ बोला है, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक्ट है कुछ जूलियस सीजर में से, वो आप कंप्लीट कीजिए। बाकी एज सच इंग्लिश लिटरेचर में देखिए, कंप्लीट 2 पोएम्स एंड 2 प्रोजेस थॉरली इन अ वीक, एक वीक में कम से कम 2 पोएम और 2 प्रोज कंप्लीट कर ही डालिए। ठीक है, इजी होगा आप करना। 2 पोएम 2 प्रोज नहीं, कम से कम 2 पोएम 1 प्रोज कंप्लीट कर लीजिए। पोएम सबसे स्कोरिंग होता है, इवन भी लगता है उसमें ज्यादा वर्डिंग्स की जरूरत है, बट नहीं, कंप्लीट 1 या 2 एक्ट्स इन अ वीक, एक हफ्ते में 1 से 2 एक्ट कंप्लीट कर लीजिए। इसको चेंज कर सकते हैं, अभी बच्चे के कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं, उसके टाइम शेड्यूल पे डिपेंड करते हैं कितना कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। प्रैक्टिस मॉर्निंग स्टार वर्कबुक, मॉर्निंग स्टार वर्कबुक करके एक वर्कबुक है, एक एप्लीकेशन की, जो इसका पीडीएफ हम लोगों ने शेयर किया था ग्रुप पे, और चाहे तो आप लोग
उसको खरीद सकते हैं मार्केट में जाके। उसके बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें क्वालिटी, क्वेश्चन का प्रिसीजन वगैरह सब बहुत बढ़िया होता है उसमें। चैप्टर वाइज, एक्ट वाइज, लाइन वाइज, जितना वाइज है सब एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया होता है। तो मॉर्निंग स्टार वर्कबुक पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेक अ सेपरेट 100 पेजेस नोटबुक इन विच यू विल लिस्ट आउट इंपॉर्टेंट लाइंस, डायलॉग्स, जो भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के लाइंस है, डायलॉग्स हो गए। जूलियस सीजन में काफी कुछ ऐसे लाइंस, डायलॉग्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस भी होते हैं जूलियस सीजर में, जो आपको यूज करने होंगे आपके आंसर्स में। उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। आगे हम लोग आपको एंड में बताएंगे सब कुछ इंपॉर्टेंट बात। हिस्ट्री सिविक्स बाय हार्ट चैप्टर्स लाइन बाय लाइन। आपको हिस्ट्री सिविक्स का कोई नहीं, आपको कुछ ऐसा समझ के नहीं कुछ आने वाला। आपको लाइन बाय लाइन आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप किसी भी चैप्टर को पेंडिंग नहीं रख सकते कि वी कैन लीव इट फॉर एमसीक्यू और समथिंग। आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको मतलब लग रहा हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गया एकदम एक्सट्रीम, तो ही आप छोड़िएगा। बट हिस्ट्री एंड सिविक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ने लायक जो आप छोड़ सके, ठीक है। ओके, हिस्ट्री सिविक्स में आप कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ सकते। चाहे तो आप सिविक्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता, ठीक है। वो छोड़ सकते हो, बट डोंट लीव इट कंप्लीटली। आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और सेक्शन ए मुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो पढ़ ही लेना कि अगर वो आ गया तो एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर ले। सेक्शन बी देख लिया जाएगा, ठीक है। Now for don't leave any chapter for pending or backlogs. Practice maximum MCQs from ICSE के टेस्ट पेपर्स। हमारे जो टेस्ट पेपर्स प्रीलिम 1 हुआ था उसकी क्वालिटी देखेंगे। एमसीक्यू ऐसे थे कि उसमें सेक्शन और सेक्शन स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट था, इजी क्वेश्चंस नहीं थे। ये जो भी अच्छे रेप्यूटेड मुंबई के स्कूल्स पेपर उठाते हैं उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जो आपको के आईसीएसई के पेपर्स होते हैं, बी इट एनी सब्जेक्ट, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। आईसीएसई के काउंसिल वाले क्या करेंगे कि जगह जगह से पेपर उठा लेंगे। दे विल कलेक्ट ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्कूल्स के पेपर्स, ठीक है। हर एक स्कूल के पेपर को वो लोग कलेक्ट करेंगे, उसमें से रैंडमली क्वेश्चंस उठाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे, उसे कंप्यूटर में डाल देंगे। और कंप्यूटर में डालने के बाद उनमें जो आउटपुट आता है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आ गए, वो आपका पेपर फाइनल सेट होगा। आपके पास क्वेश्चन सिलेक्शन ह्यूमन करता है, बाकी सेटिंग कंप्यूटर करता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आपके जो पेपर्स आएंगे वो बस इजी, इधर उधर के स्कूल्स में से ही आएंगे। आपके आसपास के पेपर्स उठा लीजिए, बस क्वेश्चंस आपके सामने है, बस आप उसको देख नहीं पा रहे, ठीक है। आप बस अलग अलग खोल के मैक्सिमम पेपर राइटिंग पे आप फोकस कीजिए, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। आपके पेपर ऐसे ही सेट होते हैं। बाकी काउंसिल कहीं से भी ऐसा कुछ रैंडम क्वेश्चन नहीं उठाता कि आपको ना आ पाए, ना ही वो सिलेबस से बाहर उठाता है। हाँ, कुछ चेंजेस मॉडिफाई वगैरह लोग कर सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि आप कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आ गए तो वो लोग शायद से न्यूज़पेपर में से कुछ हेडलाइन वगैरह उठा के दे दे, तो ये बात अलग है। बाकी आपके पूरा पेपर जो रहेगा वो भी इट विल बी फुल बेस्ड ऑन योर लाइक करंट स्कूल के पेपर्स एंड पास्ट ईयर के स्कूल के पेपर से। बोर्ड पेपर्स का कुछ लेना देना नहीं होगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या करना है बोर्ड का, बोर्ड पेपर्स का, बोर्ड क्वेश्चंस का। Now, prioritize other school papers, council का sample question paper and competency focus questions booklet. Don't forget to learn headers for every point. हिस्ट्री में अगर आप जब भी आंसर लिख रहे हैं हेडर लिखिए, ठीक है। ज्योतिबा फुले के अचीवमेंट्स क्या थे, कंट्रीब्यूशंस क्या थे, हेडर्स डालिए। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, फिर उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, और जो भी उनके वगैरह होते हैं वो हेडिंग्स डालिए, ठीक है। जब तक आप हिस्ट्री में हेडर्स, सिविक्स में हेडर्स नहीं डालेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इवन तो 2-3 पेज आंसर लिख के आइए। अगर आप हिस्ट्री में लिख रहे हैं पॉलिटिकल कॉज है, रिलीजियस कॉजेस, अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक है, तो क्या क्या कॉजेस थे। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वेस्टर्न एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। आपका रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट हो सकता है, फिर सती, विडो मैरिज, रीमैरिज एक्ट, ये आपको हेडिंग देना होगा पहले। सती एंड विडो रीमैरिज एक्ट, फिर नीचे कंटेंट, फिर वेस्टर्न एजुकेशन, फिर नीचे कंटेंट। जब तक आप हेडिंग नहीं लिखेंगे ना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इवन दो आप जितना कंटेंट लिख लीजिए। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज हिस्ट्री के लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है। हिस्ट्री सिविक्स में आप पीवाईक्यूज पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। पीवाईक्यूज को आप हाथ भी मत लगाइएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए 5 मेन चैप्टर्स, क्लाइमेट, सॉइल, एनवी, वाटर, ट्रांसपोर्ट। ये 5 चैप्टर आपके होने चाहिए अच्छे से थोरली प्रिपेयर। ये 5 चैप्टर्स आपका सेक्शन बी में 50 मार्क्स डिसाइड करते हैं, साथ ही साथ सेक्शन ए में 2 से 3 मार्क्स डिसाइड करते हैं। ओवरऑल आपके पूरे पेपर में 53 मार्क्स
53-54 मार्क्स आपका रफली डिसाइड करते हैं ये पूरा पेपर, जो चैप्टर्स है 5 चैप्टर्स। बाकी बफर चैप्टर्स में आप रख सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल को एज अ बफर यू कैन कीप, वेस्ट मैनेजमेंट एज अ बफर यू कैन कीप। वेस्ट मैनेजमेंट आप तभी अटेम्प्ट कीजिए जब आपका जनरल नॉलेज अच्छा हो, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में दे वोंट आस्क यू मच फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्या है यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन, बायोमैग्निफिकेशन का डेफिनेशन, थोड़े म्युनिसिपल वेस्ट वगैरह, बस। बाकी वो आपको जनरल नॉलेज ही पूछेंगे और ऐसा कुछ नहीं है उसमें पूछने लायक। फोकस ऑन द मेन 5 चैप्टर्स की बफर चैप्टर्स है वेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको कैसे बफर चैप्टर्स रखने हैं। पहले वेस्ट मैनेजमेंट, मिनरल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इसे आप बफर चैप्टर्स में रखिए। प्रैक्टिस 2 टोपो मैप्स अ वीक, या एटलीस्ट 1। टोपो में बहुत बच्चों को डिफिकल्ट है। वृत्ति, एम आई ऑडिबल टू यू? वृत्ति, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, एनीवेज, ठीक है। तो वृत्ति, इफ यू आर सेइंग इट, इट्स फॉर यू ओनली, कि टोटो वीक में 2 टोपो मैप्स प्रैक्टिस करो, जितना हो, तो फुल अटेम्प्ट करो, ठीक है। कोई भी बुक, पेरिविंकल हो या अक्षर का टोपो बुक हो, कोई भी हो, उसे आप अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी टोपो मैप उठा लीजिए, ठीक है। सारे टोपो मैप्स इंपॉर्टेंट है, 2 एटलीस्ट एक वीक में करिए, बहुत होगा। ऑन एन एवरेज, एवरेज बच्चों के लिए 2 टोपो मैप काफी रहेगा। थोड़े और हायर लेवल जिनके ऊपर कैपेबिलिटी से थोड़ा ऊपर है, 3 से 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे 2 करें, जो ज्यादा कर सकते ज्यादा करें, एटलीस्ट 2 तो करें कम से कम। रेगुलरली अटेंड आईसीसीएस का फ्री टोपोग्राफी लेक्चर्स, हम लोगों ने बीच में टोपोग्राफी के फ्री सीरीज चालू किए थे। पूरा टोपो हम लोगों ने जीरो से हीरो तक पूरा सब कुछ कवर कराया था, एक एक चीज कवर कराई थी, एक एक नोट्स, एक एक डेफिनेशन, एक एक कन्वेंशन, साइन, सिंबल, सब कुछ दिए थे, सब कुछ कवर करवाए थे। अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको अच्छे से आता होगा, अगर अच्छे से अटेंड किया होगा, ठीक है। अगर बस ऊपर ऊपर से देखा तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर टोपो के लिए लेक्चर्स वगैरह लिंक चाहिए तो ये लिंक है, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो। प्रैक्टिस यानी 3 to 4 मैप्स अ वीक, ठीक है। मैप आपके सिर्फ ऑब्जर्व करने से नहीं हो जाएंगे कि आपने मैप देख लिया तो ये, हाँ, रेड सॉइल का मैप है, ये आपका ब्लैक सॉइल का मैप है, ये रिवर्स का मैप है, ये सी का मैप है, ये माउंटेन का मैप है, ऐसे नहीं होगा आपका मैप का प्रैक्टिस। आप एक बार मैप देख लीजिए, देख के बाद 3 से 4 मैप आप हफ्ते में उठाइए, मार्क करते जाइए, जो भी है। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स मार्क कीजिए, फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आप रिमेंबर कीजिए, ऊपर से नीचे मार्क किया। फिर आपका गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात साइड आता है, गुजरात साइड आप मार्क कीजिए, वगैरह। तो आप सब कुछ ऐसे रिमेंबर करिए, कोई भी मार्क कीजिए 3 से 4 बार। एक रॉन्ग जाता है, कोई भी एक रॉन्ग जाता है, जैसे आपका अंडमान सी रॉन्ग गया, उसे 3 बार और मार्क कीजिए अलग अलग मैप पे, ठीक है। जब तक आप मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैप रिक्वायर्स प्रिसिजन, ठीक है। जब तक आप मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैप आएगा नहीं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। देखने से आपको बस याद हो जाएगा, हाँ, रेड सॉइल इधर है, ब्लैक सॉइल इधर है, येलो सॉइल इधर है, वगैरह। उससे काम आपका नहीं चलने वाला, ओके। इसके लिए भी पीवाईक्यूज नॉट रिक्वायर्ड, रेफर मैक्सिमम स्कूल पेपर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एमसीक्यूज, ठीक है। आपको पीवाईक्यूज इसके लिए भी नहीं चाहिए होंगे। अब हिंदी का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? हिंदी के लिए बच्चे का जनरली होता है कि सर कौन से चैप्टर्स करें। बहुत इजी है, कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने चाहिए। फर्स्ट, प्रायोरिटाइज दोस चैप्टर्स व्हिच हैवंट कम इन बोर्ड्स इन 2024 बोर्ड्स या 2023 बोर्ड्स, जैसे दीपदान और संदेह। ये दीपदान आपका इस साल आएगा 2024 में 100 एंड 2025 में 110% आएगा, भी लिख के ले लीजिए। साथ ही साथ एकांकी, सॉरी, साहित्य सागर का संदेह जो आपका चैप्टर है, संदेह नामक जो चैप्टर है, वो इस बार 110% आएगा, ये भी आप लिख के लीजिए। तो ये ऐसे कुछ चैप्टर, आप 2024 और 23 का बोर्ड पेपर उठाइए हिंदी का, बस देख लीजिए, ये चैप्टर आया, ये चैप्टर आया, इसे मत पढ़ो। 2024 में अगर वो चैप्टर है तो उसे मत पढ़ो। 2023 में अगर आया है तो कर लो, 2023 और 2024 में दोनों में नहीं आया, उसे तो पहले खत्म कर लो। तो दीपदा और संदेह ऐसे चैप्टर है, संदेह 2024 और 2023 दोनों में नहीं आया था, 25 में 110% आएगा। दीपदान 2023 में आया था, 2024 में नहीं आया था, 2025 में आएगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे चैप्टर्स अपने से खुद से एनालाइज करने होंगे, मैं आपको ऑडियो लिस्ट बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे। अब ये नहीं क्या वो चैप्टर्स छोड़ के जाए। राइट एंड अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जब तक आप हिंदी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ नहीं लेते, अगर आपकी हिंदी की हर एक लाइन पे एकदम अच्छे से कमांड नहीं हो जाती, आप अच्छे से बुक रीडिंग नहीं करते, तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको हिंदी अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा, बुक को अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके बुक रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आपका एक्सप्रेशन अच्छे से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट।
आपको हिंदी के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करना, कम से कम 10 ऐसे महीने में लिखने हैं, यानी कि 2 से 3 एक हफ्ते में। पूरा लेटर पत्र आपको एक महीने में लिखने, जो कि 3 से 4 एक हफ्ते में आपको 3 से 4 पत्र लिखने होंगे। एंड गिव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट एवरी डे दीजिए। किसके लिए? हिंदी ग्रामर के लिए। इट कैन बी एनीथिंग, पर्यायवाची, विलोम और वाच्य, वाक्य, वाक्य परिवर्तन, काल, भाववाचक, विशेषण, मुहावरे, लौकिक, बहुत सारी चीजें। 15 से 20 मिनट डेली अगर आपने दे दिया तो हो जाएगा आपका। और ऐसे के टॉपिक्स पे ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, मतलब ऐसे टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए जो बहुत ज्यादा अभी यू कैन से कि पब्लिक हॉट टॉपिक बन चुका है। लाइक चंद्रयान 3, चंद्रयान जो टॉपिक है वो चांसेस है आने का। नारी शक्ति के भी हाई चांसेस है एग्जाम में आने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बढ़ाने का बिल पास किया था। नारी शक्ति से रिलेटेड भी ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। G20 मीटिंग, लोकसभा 2024 इलेक्शन, इन सब से बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको ऐसे आएंगे जो करंट टॉपिक है। बाकी आपके जो कंप्यूटर के लाभ हानि, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना, उसके लाभ हानि, वो सब तो आता रहेगा। ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको इम्पोर्टेंट करना है। और हिंदी में जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, लेटर, पत्र, निबंध, अपठित गद्यांश, उसमें इंग्लिश वर्ड्स मत यूज कीजिए। जैसे चिकित्सक तो डॉक्टर मत यूज कीजिए, ठीक है। अब इंजीनियर है तो इंजीनियर का अवॉइड कर सकते हैं, बहुत से बच्चों को इंजीनियर का नहीं आता हो, ठीक है, उन केसेस में अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर का अगर वर्ड है चिकित्सक तो आप उसे यूज कीजिए, ठीक है। ऐसी काफी चीजें हैं जो अगर आप, जैसे कार, बार बार कार मत यूज, गाड़ी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी इज मोर प्रेफरेबल देन कार, ठीक है। अब इन सब चीजों को यूज कीजिए, नहीं तो आपके हिंदी में एक ये स्ट्रेटेजी एग्जामिनर्स यूज करते हैं कि हर 3 मिस्टेक्स पे आपका 1 मार्क कटते हैं। अगर आपका हर 3 स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 मार्क कटेंगे। अगर आपने कोई 3 इंग्लिश वर्ड यूज कर दिए, 1 मार्क कटेंगे। आपने 3 कुछ अलग एरर कर दी, 1 मार्क कटेंगे। तो आपके हर 3 वर्ड्स पे या हर 3 सेंटेंस, हर 3 लाइन पे आपका एक एक मार्क कटेगा अगर आपने कुछ मिस्टेक की है। अब आते हैं कुछ मेन टॉपिक्स पे, जो अब मेन कह सकते हो इस लेक्चर का मेन यू कैन से हीरो है, वो है मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप क्लियर ऑफ इजी चैप्टर्स लाइक जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह जैसे कुछ चैप्टर्स है जो आप पहले क्लियर कर लीजिए। बहुत इजी, बहुत सिंपल चैप्टर्स है। जीएसटी, बैंकिंग वगैरह जैसे जो चैप्टर्स है बहुत इजी है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में मैथ्स में अगर आप श्योर नहीं है कि आपको चैप्टर आता है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे जिनको शेयर्स एंड डिविडेंड ठीक से नहीं आता, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, क्या किया जाए? अब आपके पास टाइम नहीं है, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप 2 महीने के अंदर अंदर थोड़ी सेलिना या पूरा फ्रैंक बुक या पूरा आर एस अग्रवाल पूरा सॉल्व कर सकते हैं, एम एल अग्रवाल पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 20 से 25, ये एटलीस्ट 30 स्कूल्स के पेपर्स उठाइए, उन्हें उठाइए और लिखना चालू कर दीजिए, उसमें से वो क्वेश्चन उठाइए। 30 स्कूल्स के पेपर्स उठाइए, और सपोज मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो मैं 30 स्कूल्स के पेपर्स उठाऊंगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। एटलीस्ट 2 मार्क्स फॉर एमसीक्यू, 4 मार्क्स इन सेक्शन ए, एंड रफली 7 मार्क्स इन सेक्शन बी। 7 4 11, 11 to 13, एक पेपर में आपको रफली 10 to 13 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी अगर आप 30 पेपर्स करेंगे तो 300 से 390 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब डिफरेंस देख रहे हैं, 0 से 390, 390 मार्क्स अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अटेम्प्ट कर लिया, आपका हो जाएगा पूरा चैप्टर। यानी 30 to 60 एमसीक्यूज, एंड जो आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन है लगभग आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन, और 10 to 15 3 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई भी चैप्टर अगर आपका प्रिपेयर नहीं है, लाइक अगर बहुत से बच्चे एंड टाइम तक कंस्ट्रक्शन लोसाई से काफी स्ट्रगल करते हैं, और ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। शेयर्स एंड डिविडेंड्स के लिए भी आपने कवर, बहुत जितने चैप्टर मैथ्स में सबके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। अवॉइड कैलकुलेटर्स फॉर चैप्टर्स लाइक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप देखिए 10th के बाद अगर आप जेईई नीट के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आंसर होते हैं ना काफी ज्यादा मॉडिफाई कर देते हैं वो लोग, कि मतलब आपको बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि ये होल नंबर रहेगा। लेकिन आईसीएससी ऐसा नहीं करता। आईसीएससी आपका क्या करता है कि आपको आंसर मतलब 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक पूछेगा, उसके बाद आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना होगा। अगर आप घर पे कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत होगी, ठीक है।
मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें पाई रिपीट होता है, और उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएंगे, 3.14 22/7 3.14, बहुत नंबर डेसिमल तक आता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेटर की आदत छोड़नी होगी मेंसुरेशन जैसे चैप्टर के लिए। बाकी के लिए आप नॉट कंफर्मेशन यू कैन चेक, प्रैक्टिस ग्राफ क्वेश्चंस 5 to 6 टाइम्स अ वीक, लाइक ऊंचाई, रिफ्लेक्शन, हिस्टोग्राम वगैरह हो गए, ऐसे कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस वगैरह जो आपको हफ्ते में 5 to 6 टाइम्स करने होंगे, ठीक है। और एक स्टेटमेंट है, मेरे मैथ्स के सर हुआ करते थे, क्रिकेट बाय चांस, फुटबॉल बाय डांस एंड मैच बाय प्रैक्टिस। क्रिकेट आपका चांस से जुड़ा रहता है, चांस है, अगर आखिरी के 6 बॉल बचे हैं और 6 रन बनाना, चांस है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। फुटबॉल बाय डांस, जब तक आप अच्छा डांस नहीं करते इधर उधर तो आपका बॉल गोल में नहीं जाएगा। और लास्ट है मैथ्स बाय प्रैक्टिस, जब तक आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका मैथ्स भी गोल में नहीं जाएगा। तो क्रिकेट बाय चांस, फुटबॉल बाय डांस, मैथ बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस एवरी डे। मैथ्स के आपके एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस डेली हो जाने चाहिए। बीट होनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर से आप 15 क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं डेली। पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज आप उस केस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यूज मैथ्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ लाइक अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया तो काफी रहेगा, उस ज्यादा पीवाईक्यूज की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स पे, मैथ्स का छोटा भाई फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको डेली क्या करना है, एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ 5 डायग्राम्स, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल्स और 5 डायग्राम्स आपको डेली करने ही है, ये आपका रूटीन होना चाहिए कि 10 न्यूमेरिकल्स और 5 डायग्राम्स आपके डेली कंप्लीट हो जाने चाहिए। 10 न्यूमेरिकल्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक मशीन्स में से एक उठा लिया, कैलोरीमेट्री में से 2 उठा लिया, फोर्स में से 2 उठा लिया, जगह जगह से करते करते 10 मिनिमम हो जाने चाहिए। और 5 डायग्राम्स, 5 डायग्राम कुछ भी हो सकते हैं, रे डायग्राम हो गए, लाइट के, लेंस वगैरह के हो गए, मिरर के हो गए, कोई भी उठा सकते हैं, ट्रीज के हो गए वगैरह, आप डायग्राम उठा के कर सकते हैं। 10 न्यूमेरिकल्स 5 डायग्राम्स, ये आपका की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। फोकस ऑन कंसेप्ट रेदर ठीक है देन दारू वाइंड अप कर। फिजिक्स आपका जो होगा, फोकस ऑन कंसेप्ट रेदर देन लर्निंग, ठीक है। आप कंसेप्चुअल जो होना चाहिए, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होना चाहिए हम्म रेदर देन लर्निंग। हम्म डेफिनेशन में लॉस टू बी म्यूट लर्न करो। वर्ड, सॉरी किसी ने कुछ बोला, ओके। तो डेफिनेशन और आपके जो लॉज होंगे वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, जितने डेफिनेशन है, लाइक ओम्स लॉ हो गया वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, फैराडेज लॉज हो गया, लेंज लॉ हो गया, वो आपको याद होना चाहिए वर्ड टू वर्ड। Can't skip difficult numericals, can skip difficult numericals of calorimetry। अगर आपको कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, यू कैन स्किप, बिकॉज सेक्शन ए में कभी नहीं कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स पूछने वाले। इजी न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं, यानी क्यू इज इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी, या मतलब आपको जो बेसिक जो कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स है वो आपको पूछेंगे, बट डिफिकल्ट वाले और ग्राफ वाले नहीं पूछेंगे आपको सेक्शन ए में, ठीक है। फोर्स, वर्क पावर और एनर्जी लाइन आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न वैल्यूज एंड गिव रीजंस, ऐसे गिव जो आपको वैल्यूज वगैरह है ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मच वॉट, 746 वॉट, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है, 1.9, ऐसा आपको याद रखना पूरा। अल्फा पे कितना होता है, बीटा पे कितना होता है, वो चार्जेस आपको याद होने चाहिए, वैल्यूज, और साथ ही साथ गिव रीजंस, रीजंस भी आपको याद होने चाहिए। रीजंस अलग अलग चाहिए, जैसे कि अब आपको बोला है कि व्हाई डू वी यूज अ लॉन्ग स्पैनर इन केस ऑफ रोटेटिंग, या जैक स्क्रू के लिए व्हाई डू वी यूज अ लॉन्ग स्क्रू वगैरह, ठीक है। Observe the diagrams carefully. Make a list of all diagrams, formulas, derivations, definitions. इन चारों चीजों का एक लिस्ट बना लीजिए, और साथ ही साथ डिस्टिंग्विश और इंपॉर्टेंट डिफरेंस का भी। डिस्टिंग्विश आपका जैसे फोर्स वाइब्रेशन, रेजोनेंट वाइब्रेशंस हो गया, सिंपल वाइब्रेशन वगैरह, नेचुरल वाइब्रेशन, ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश है। म्यूजिक वर्सेस लाउड म्यूजिक वगैरह से जो एक साउंड चैप्टर में आपका लास्ट डिस्टिंग्विश है वो आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट गिव रीजंस वगैरह भी याद कर सकते हो। ये इन सब चीजों का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए सबसे इजी, केमिस्ट्री के सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है,
100 तो मतलब गारंटी आप मान के चलिए, अगर आपने अच्छे से इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया और अपने से अच्छा एफर्ट्स डाला तो 100 गारंटी है। पीवाईक्यूज केमिस्ट्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी चैप्टर के 3 बार पीवाईक्यूज करके रखे हैं, आपका हो गया केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री में और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ओनली यू रिक्वायर्ड टू सॉल्व अदर स्कूल पेपर्स। देखिए, आपको जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के आपको 3 बार, हर चैप्टर के आपको 3 बार पीवाईक्यूज करना है। 3 बार क्यों? पहला, आप देख देख के करिए। पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए थे, थोड़े मोड़े ऐसे होंगे, दूसरे अटेम्प्ट में आप उन सबको बिना देखे करिए। तीसरे अटेम्प्ट में आप पूरा कंप्लीटली बिना देखे करिए, मतलब आपको कुछ सोल्यूशन वगैरह हाथ ही नहीं लगा। 3 अटेम्प्ट्स में आपका पूरा हो जाएगा और आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। If you want to follow any chapter, just practice board questions 3 to 4 times. Learn the equation and its observation carefully. कलर अच्छे से याद रखना। बेस्ट येलो का जेनेटिनस व्हाइट मत लिख के आना, ना ही पीपीटी का कुछ और कलर लिख के आना, ठीक है। हर एक इक्वेशन का कंडीशन याद रखना। हेवल्स प्रोसेस में 450 to 500 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है, कुछ और मत लिख के आना। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? फाइनली डिवाइडेड एफ यूज करते हैं, और कोई यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते वो हमारा काम नहीं है, हमें बस याद करने से मतलब है। ऑब्जर्वेशन करना अच्छे से याद रखो। प्रैक्टिस अदर स्कूल पेपर्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर जिसमें स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग इवन तो बहुत इजी चैप्टर है 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ज्यादा कुछ है इस पे पढ़ने के लिए। बट आपको जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे से, अमोनियम, हाइड्रोनियम, ये दो स्ट्रक्चर है जिसमें बच्चे प्लस का साइन बहुत उसमें लोचा करते हैं। हम लोग जब ऐसे विजय भवा सीरीज में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, उसमें वन शॉट सीरीज आएगा, तो उसमें हम लोग आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। प्रैक्टिस बोर्ड क्वेश्चंस का मोल कांसेप्ट थॉरली। मोल कांसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है ना, मोल कांसेप्ट और ऑर्गेनिक आर चैप्टर्स हैविंग द मोस्ट वेटेज इन योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर आपको एटलीस्ट 100 में से 60-70 लाना है, तो आपका मोल कांसेप्ट ऑर्गेनिक पेपर होना चाहिए, बाकी सब राम भरोसे, ठीक है। मोल कांसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका प्रिपेयर है, बहुत अच्छा खासा आपका केमिस्ट्री हो चुका है, बस आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा करना है, केमिकल बॉन्डिंग, 4 कंपाउंड्स एंड देन एसिड बेस वगैरह, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सब हो जाएगा। बायो, बायो फिर से एक और 100 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर बायो एक बहुत ज्यादा याद करने वाला बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, साथ ही साथ उसमें समझने जैसा भी बहुत कुछ है। सबसे पहले आप बायो के लिए तो कुछ चीजों का लिस्ट बनाना चाहिए, डायग्राम्स, एग्जैक्ट डेफिनेशंस, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट, और लॉज भी एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे मेंडल्स में आपके 3 लॉ दिए हैं बड़े बड़े पैराग्राफ में, तो आपको रट्टा मारना है। डेट्स, डेट्स मतलब अवॉइड कर सकते हो याद करना, बट हाँ, जो आपके पोल्यूशन वाले चैप्टर्स वगैरह में जो डेट्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ कब फॉर्म हुआ था वगैरह आपको याद रखने हैं। बाकी वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके कुछ प्लांट के हार्मोन्स है कि ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुआ था वगैरह, वो सब नहीं याद रखना, बट जो लास्ट में पॉपुलेशन पोल्यूशन जैसे जो चैप्टर्स उसको आप में डेट्स उसमें आपको अच्छे से याद रखना है dates। और साथ ही साथ आपको ह्यूमन लॉजिकल सीक्वेंस का एक लिस्ट बनाना है कि हाँ, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ रहे हैं, तो वाटर कहाँ से एंटर होता है, रूट से वगैरह, कॉर्टेक्स करते करते कहाँ तक जाता है, आपको लॉजिकल सीक्वेंस पे भी फोकस करना है। 5 मार्क का लॉजिकल सीक्वेंस आता है डोट में। ह्यूमन एनाटॉमी सबसे ज्यादा वेटेज होता है पूरे यू कैन से बायो के पेपर में। ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपकी बायो के पूरे पेपर में। एंड ह्यूमन एनाटॉमी में लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया, और जितने ये सब चैप्टर्स बहुत वेटेज होता है। एक बार इनको आपने अच्छे से कर लिया, आपका बायो 60 to 70% कवर हो जाएगा। Bio is also an easy subject. Try to complete the syllabus by December mid या November end। नवंबर एंड, जो नवंबर बच्चे नवंबर एंड तक कंप्लीट करें, बाकी जो बच्चे हैं वो नवंबर मिड तक करें, और बाकी जो लोग सीरियस नहीं है वो लोग जनवरी के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। Be precise with location, function and definition. PYQs are not required for bio, ठीक है। और अभी तक आईसीएसएस के जो मटेरियल्स थे बायो के, जो मास्टर बुकलेट वगैरह थी वो पेड थी, ठीक है, आपको खरीदना पड़ता था उसको। बायोलॉजी का जो मास्टर बुकलेट रहता था, अब वो विजय भवन में फ्री कर दिया गया, आप सभी के लिए सारे नोट्स सब कुछ फ्री कर देगा। आप जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल पे जाकर उससे देख सकते हैं। आज अपलोड नहीं होगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। क्या क्या है वो बुक, मास्टर बुकलेट बायोलॉजी का, आईसीएसएस का जो बायोलॉजी बुकलेट है 200 पेजेस का है। 500 नेम द फॉलोइंग है, 900 एमसीक्यूज है वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें हैं उसमें जो आपको
अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर आपने पूरी बुक पूरी बुकलेट 200 पेजेस की अच्छे से आपने पढ़ ली, सॉल्व कर ली, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, कुछ थियरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपका बायो में 100 गारंटीड है। अब ऐसे सब्जेक्ट के लिए आते हैं जो यहाँ पे जो बच्चे होंगे शायद से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो भी ना, कमर्शियल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट कैसे किया जाए, बहुत इजी है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। इट इज अ स्टोरी सब्जेक्ट व्हिच रिक्वायर्स ओनली लर्निंग बाय हार्ट। कंप्लीट वन चैप्टर अ वीक, एक चैप्टर में एक मतलब एक हफ्ते में एक चैप्टर कीजिए, ठीक है। अभी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एक हफ्ते में दो चैप्टर हो सकते हैं, जैसे आपका वो फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड सेलिंग, फिफ्थ चैप्टर का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो, और सिक्स चैप्टर अकाउंट्स। ये तीन इतने छोटे चैप्टर्स हैं कि आपको एक वीक में हो जाएंगे। और अगर आप कमर्शियल एप्लीकेशन देखो, कमर्शियल एप्लीकेशन आपका लास्ट पेपर होता है जनरली, नॉट इवन लास्ट, लास्ट थर्ड पेपर होता है, ठीक है, सेवेंथ पेपर। तो अगर आप हफ्ते में एक एक चैप्टर करते जाएंगे ना, आपका कमर्शियल एप्लीकेशन आराम से हो जाएगा। और कुछ चैप्टर्स तो इतने छोटे हैं कि एक दिन में हो जाएंगे, एक हफ्ते का भी टाइम नहीं लगेगा। महीने में 2 से 3 केस स्टडीज प्रिपेयर कीजिए। केस स्टडीज देखिए मैं आपको जनरली सजेस्ट करूंगा अटेंड करना, क्योंकि केस स्टडीज आर योर ओन पॉइंट्स। आपको खुद से अपने आप को कैसे आप विजुअलाइज, अपने आप को कैसे उस सिचुएशन में डाल के उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आपको बस वही कर लिखना है, बाकी कुछ आपको थियरी पार्ट उसमें नहीं लिखना है। वी वुड सजेस्ट कि आप हो सके तो 15 मार्क्स का केस स्टडी अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है। महीने में 2 से 3 केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, तो केस स्टडीज का पार्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी बुक बैक क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अगर आपने एसएसएस का लिया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको 100 मार्क्स 2 घंटे में करना है। मैथ्स आपको 80 मार्क्स 3 घंटे में करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको 100 मार्क्स 2 घंटे में। तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कीजिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस 20 एमसीक्यू आपको करना है। जस्टिफिकेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग जब कमर्शियल एप्लीकेशंस का भी लेक्चर करेंगे तो आपको बताएंगे कि जस्टिफिकेशन क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। बहुत से बच्चों को लिखना ही नहीं आता, पॉइंट्स आते हैं पर कैसे लिखे वही नहीं आता। whenever writing a distinguish, always write in the basis of distinction। कभी भी आप दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, मार्केट्स एंड मार्केटिंग, मार्केट्स मार्केटिंग, एक तीसरा कॉलम बनाइए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में आप लिखिए आप किस बेसिस पर लोगों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन लिखिए। दूसरा नेचर, दोनों का नेचर लिखिए वगैरह। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो सारे बच्चों के लिए, साइंस कॉमर्स सबके लिए। Prioritize difficult subjects, spend more time on subjects that are more challenging for you, break down study time, utilize Pomodoro technique। Pomodoro technique क्या होता है कि आप 25 मिनट तक कोई भी टास्क फोकस के साथ कीजिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी का एक चैप्टर उठा रहे हैं, हिंदी का चैप्टर 25 मिनट तक फुल फोकस विदाउट फोन एनी डिस्ट्रैक्शन आप करिए। 25 मिनट्स कंप्लीट होते ही 5 मिनट्स के लिए आप अपने आप को कोई भी अवार्ड दीजिए, कोई भी गिफ्ट दीजिए। आपने 25 मिनट्स मेहनत की, इट कैन बी एनीथिंग, यूजिंग अ मोबाइल, 5 मिनट आप मोबाइल यूज कर लीजिए, कुछ भी आपको जो पसंद हो वो आपको अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। Organize daily tasks as mentioned above for each subject. Physical activity every day for 15 to 30 minutes is a must. Avoid mobile phones, avoid school competitions and Olympiads, but can go for school trips and farewells. Olympiad स्कूल में जो भी कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं उसे अवॉइड करो। बाकी स्कूल ट्रिप और फेयरवेल हो सकता है, उसे कर सकते हो। Stay flexible about timetable and schedules can be changed and modified according to your own needs. Don't get demotivated after school marks. There is always a hope for improvement. आपके स्कूल के मार्क्स आपका डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप बोर्ड्स में कितना लाओगे। स्कूल के टीचर्स जानबूझ के आपके मार्क्स काटते हैं। देखो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो इसलिए जानबूझ के मार्क्स काटते हैं कि ताकि आपको आए। कुछ टीचर जो आपसे 36 का आंकड़ा रखते हैं वो ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें नहीं सोचना, ठीक है। आपको वो सोचना आपने कहाँ मिस्टेक की, क्यों मार्क्स गया। बाकी स्कूल के मार्क्स आपको इतना दिक्कत नहीं करेंगे, आपका जो रियल रहेगा वो आपको बोर्ड का मार्क्स रहेगा। टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। देखिए आईसीएसई में हाईएस्ट मार्क व्हिच कैन गो इज 499 आउट ऑफ 500, दैट इज योर 99.8%। ऑल इंडिया रैंक 1 उसका टारगेट लेके चलो, बाकी टारगेट सब बेकार है, ठीक है। Find the right environment to revise, not in the front of the TV or mobile. Take short breaks after every hour, not every 10 minutes. हर एक घंटे पे ब्रेक लो, हर 10 मिनट पे ब्रेक नहीं। Don't start from the scratch. Solve a few type of sums from chapters and then try to correct your mistakes from previous papers. आप डायरेक्टली एकदम मतलब स्टार्टिंग से मत मतलब हो जाओ कि हाँ आपने जीरो से एकदम स्टार्ट किया, कि मतलब आप सपोज बैंकिंग चालू कर रहे हो तो आपने बैंकिंग का पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा वगैरह।
एकदम वहां से स्टार्ट मत करो, टाइम नहीं है। आप एकदम स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो, ठीक है। जस्ट अ मिनट। या मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको कैसे स्टार्टिंग से नहीं लेना है आपको। स्टार्टिंग से आपको नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। ये तो स्टार्ट है आपको बीच में से, आपको जहां से आपने बैंकिंग चैप्टर उठाया है, ठीक है। तो आपको बैंकिंग एकदम स्टार्ट से नहीं आपको स्टार्ट करना, आपको बीच में से जहां से आपका चैप्टर हो चुका है एकदम आपको स्टार्ट करने से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है। बाकी इस साल के और लास्ट ईयर के स्पेसिमेन पेपर वगैरह सॉल्व कर लो, काफी रहेंगे, ठीक है। इस साल के स्पेसिमेन पेपर, लास्ट ईयर के स्पेसिमेन पेपर वगैरह हो गए, वो सॉल्व कर लो। बाकी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस हो गए, उसका लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। वो काउंसिल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, वो क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा आपका चैप्टर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हर स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, हर स्कूल का अलग हो सकता है। बाकी कुछ मैथ्स के चैप्टर्स दिए गए स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। एमओसीटी मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका जो चैप्टर है। कोई कुछ बोल रहा है? ओके। सो एमओसीटी जो चैप्टर हो गया आपका, जो ग्राफ का चैप्टर हो गया, उसका वेटेज 11 मार्क्स होते हैं। सेक्शन मिड पॉइंट का 10 मार्क्स, रेशियो प्रोपोर्शन 7 मार्क्स, एपीजीपी 7 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स, बैंकिंग के 4 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस है, रिफ्लेक्शन 4 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन एंड लोसाई 4 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स, मीडियन इन इक्वेशन 3 मार्क्स, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम 3 मार्क्स, मैट्रिसेस 3 मार्क्स, सर्कल स्टैंडिंग्स 12 मार्क्स, सिलेंडर्स कोन्स एंड स्फीयर्स 9 मार्क्स, सिमिलैरिटी 5 मार्क्स, हाइट्स वगैरह बहुत लंबी लिस्ट है, देख सकते हैं। Start writing other school papers, other school prelim and 80 marks papers from November onwards. It doesn't matter whether your syllabus is complete. ये मायने नहीं रखता कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया। अब ये मायने रखता है कि आपने कितने पेपर्स देखे, जितने सबसे ज्यादा पेपर्स देखे वही जीतेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके, आपने जितने पेपर सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस कैसे हैं, वैरायटी कैसी है क्वेश्चन की, आपको एक्सपोजर मिलेगा। और ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस अपने आप आने लगेंगे, जो आपने नहीं भी पढ़ा वो भी आपको आने लगेंगे, ठीक है। आपको बस पेपर राइटिंग पे फोकस करना है। अब आईसीएसई और विजय भव आपका क्या हेल्प कर सकते हैं? विजय भव आज सबके लिए ओपन कर दिया गया है, सब लोग आईसीएसई का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, सब लोग लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स का लाइव स्ट्रीमिंग डेली होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या आईसीएसई के विजय भव लेक्चर में मिलेगा? फ्री एक्सेस ऑफ डेली डेली लाइव क्लास नोट्स। अब जैसे कि आपको ये जो नोट्स अभी पीपीटी है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, और सबका फीस रहेगा ₹0, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर, कल आपका सबसे पहला पीरियोडिक टेबल का लेक्चर रहेगा। आज तो सिर्फ आपका एक स्ट्रेटेजी लेक्चर था कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, ठीक है। अब कुछ आईकेपी है, आईसीएसई कोचा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, आई नो काफी बच्चे मीटिंग लीव कर दिए होंगे, अब मुझे यहाँ से दिख तो नहीं रहा, बट पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? वन जेल पेन स्ट्रेटेजी। वन जेल पेन स्ट्रेटेजी क्या होता है? 3 दिन में आपका एक जेल पेन खत्म। देखो जेल पेन क्या होता है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। बॉल पेन वगैरह बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। 3 दिन में एक जेल पेन अगर आपका खत्म हो रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब इससे क्या आपको पता चला कि आप उतना लिख रहे हो, 3 दिन में आप इतना लिख रहे हो कि आपकी एक पेन की रिफिल खत्म हो जा रही। तो वन जेल पेन स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है, कोई भी जेल पेन ले लो। आई वुड सजेस्ट क्लासमेट का ऑक्टेन वगैरह या जिफी जेल वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो उससे आप यूज करेंगे। 3 दिन में आपका एक पेन खत्म हो रहा है, तो आपका स्ट्रेटेजी, आपका प्रिपरेशन अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है। वेकिंग बिटवीन 3:30 टू 4, 3:30 के 4 के बीच में अगर आप उठ रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। वो 4:45 तो ठीक है, वो तो एवरेज बच्चों के लिए था, आप लोग के लिए 3:30 टू 4 है। 20 to 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट एवरी डे, 5 सब्जेक्ट एवरी डे, मतलब ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, हिस्ट्री, 20 से 25 क्वेश्चन कर लीजिए। कोई भी 5 सब्जेक्ट उठाया, मैथ्स, 20 से 25 क्वेश्चन कर लीजिए डेली, ठीक है। ये अब के लिए बता रहा हूँ, दिसंबर के लिए, कि अब दिसंबर में आपका सिलेबस हो जाएगा, तब क्या करें? पेपर सॉल्विंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 5 to 6 पेपर्स ऑफ स्कूल्स एवरीडे। अब आपके पास ऐसा टाइम आ चुका है कि आप 5 से 6 पेपर डेली कर सकते हैं। आई नो बहुत से स्कूल में अभी प्रीलिम्स चल रहे हैं, बहुत से स्कूल अपने सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कंप्लीट अपना सिलेबस कर रहे हैं, बट जिन बच्चों को करना था वो लोग कर चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी अपने विजय भव के
जो लेन में वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो उन लोग के लिए स्ट्रेटेजी की डेली 5 से 6 पेपर सॉल्व कीजिए। और बाकी हम लोग आईकेपी, आईसीएसएस, कुब्जा पॉइंट्स के बुक लिस्ट में बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। बहुत से बच्चों का मैसेज आता है कि सर ओसवाल की बुक ले, अरिहंत की बुक ले, कि एडुगार्ड की ले, कि इसकी ले, फलाना की ले, कि ढिमकाना की ले, किसी की मत ले, कोई भी बुक ना ले। ठीक है, आपको बाहर से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 2 बुक बाहर से खरीदनी है। पहला आपको मॉर्निंग स्टार, जो आपको मैंने बताया। दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आर्ट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग खरीदनी है। सो 3 बुक्स आपको खरीदनी है। पहला मॉर्निंग स्टार का वर्कबुक इंग्लिश लिटरेचर के लिए, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आर्ट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, तीसरा आपको हिंदी के लिए प्रभावी हिंदी, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो। प्रभावी हिंदी एक बुक करके आती है मार्केट में, आप उसे भी खरीद सकते हैं। ये 3 बुक्स आपको बाहर से खरीदनी, बाकी आपको कोई ना ही ओसवाल, ना ही एडुकार्ड, ना ही एलमंड बुक, ना ही फलाना, ना ही अरिहंत, ना ही ढिमकाना। अब आपको खुद से बुक्स लिखनी है, खुद से बुक्स बनानी है। कैसे? पहला, एक 100 पेजेस नोटबुक बनाई इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फॉर राइटिंग गुड ऐसे फ्रेज। आपको कुछ, आपने एक ऐसे पढ़ा, आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे, लिख लीजिए। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स अच्छे लगा, लिख लीजिए। जो भी आपको कैची टाइटल वगैरह अच्छे लगे, नोटिस ईमेल में आपको कैची टाइटल एक लिखना होता है स्टार्टिंग में, वो लिख लीजिए। 100 पेजेस की नोटबुक है, उसमें सब लिस्ट डाउन कर लीजिए। 100 पेजेस नोटबुक फॉर इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आप कैरेक्टर स्केच वगैरह नोट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं जो नोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, जूलियस सीजर वगैरह के कुछ ऐसे मीनिंग्स वगैरह हैं वर्ड्स के, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक 100 पेजेस नोटबुक बनाइए ज्योग्राफी के एमसीक्यूज के लिए, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स वगैरह। अब जैसे एग्रीकल्चर जैसे चैप्टर पढ़े, इसको कैसे पढ़े एमसीक्यू के लिए। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाए छोटे में, उसको पूरा पैराग्राफ दिया, आप 2-3 लाइन में लिखो। जैसे दिया है कि जामनगर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी, आप जामनगर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी वगैरह लिख के हाईलाइट कर दो। कलर पेन वगैरह हाईलाइट यूज कर सकते हो, पर उतना टाइम नहीं है अपने पास, ब्लू भी चलेगा। ठीक है, इन सब चीजों के लिए आप, हिस्ट्री के लिए कोई जरूरत नहीं बनाने की है, बाकी ज्योग्राफी, बायो के लिए डायग्राम्स, डेफिनेशन, पिक्चर स्टडी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी लॉजिकल सीक्वेंस, लॉस, जेनेटिक्स का सम भी आपको आना चाहिए कि कैसे पनेट स्क्वायर बनाते हैं, उसका भी एक पैटर्न होता है। गुड क्वेश्चन के लिए आप बुक बना सकते हैं कि हाँ इसमें मैं ये अच्छे क्वेश्चंस लिखूं, अच्छे खासे डेफिनेशन का लिस्ट बना दूं वगैरह, डायग्राम का लिस्ट। केमिस्ट्री के लिए आप रिएक्शंस का लिस्ट बना सकते हैं, गिव रीजन का लिस्ट बना सकते हैं कि ऐसे पॉसिबल अच्छे क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ इक्वेशंस, रिएक्शंस का भी लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो गए कि आपको ये याद करने लिस्ट है वगैरह बना सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप डायग्राम, डेफिनेशन, एक उसके लिए भी 100 पेजेस का, 200 पेजेस के लिए एक्चुअली फिजिक्स का बनाइए। डायग्राम, डेफिनेशन हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए, ग्राफ हो गए, कैलोरीमेट्री के कुछ ग्राफ वगैरह भी हैं, वो बहुत से करंट इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ वगैरह जो आपको याद रखने हैं, कंसेप्ट कुछ हो गए वो आपको उसके लिए बनाने हैं। बाकी मैथ्स के लिए आपको एक फॉर्मूला 200 पेजेस का एक बुक बनाना है, जिसमें आप अच्छे क्वेश्चंस देखिए। छोटे मोटे क्वेश्चंस ठीक है, वो तो आपको आते रहेंगे, जो अच्छे हैं, जो आपको नहीं आते, आपको सॉल्व करने पे भी बहुत दिक्कत होता है, उन क्वेश्चंस के लिए बुक बनाइए। उन क्वेश्चंस में, उन बुक में ये क्वेश्चंस लिखिए। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, कुछ डेफिनेशंस, थ्योरम हो गए, थ्योरम इन द सेंस आपके सर्कल के कुछ थ्योरम है, सिमिलरिटी थ्योरम्स वगैरह। बाकी आप डेफिनेशन मतलब जैसे ऑर्थोसेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जर्क क्या होता है, एटसेट्रा। ग्राफ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वगैरह आप लिख सकते हैं। और बाकी एक एक कॉमन नोटबुक बनाइए 200 पेजेस का, जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिस्ट डाउन कीजिए कि कैसे आप उसमें अपने अपने पूरे साल में कौन कौन से मिस्टेक्स किए, वो आप लिख लीजिए, ताकि वो नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट ना हो। ये आप ये भी देख सकते हैं कि मेरी किस सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में, किस टॉपिक की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मिस्टेक की, वो भी आपको काम देगा। ठीक है, तो फिर मिस्टेक करेक्शन आप उसके लिए बना सकते हैं। बाकी आप पॉइंट्स किसी को और बताइएगा। ठीक है, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम नहीं बताना, ये आईकेपी जो पॉइंट्स आपको सबको नहीं बताना, अपने आप पास ही सीक्रेट रखना कि कैसे आपको कौन सी नोटबुक्स मेंटेन करती है। अब आपके एंड से कोई डाउट वगैरह है तो आप वो फटाफट पूछ सकते हैं। आपके एंड से कोई डाउट है? कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया। क्या? हम्म, सबके कॉमन डाउट्स इसमें आ गए।
ठीक है, अगर आपको आपके एंड से कुछ जो लाइव में बच्चे उनको कुछ डाउट नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने आज का गूगल फॉर्म भरा था उनका डाउट्स हम लोग लेते हैं, उनका डाउट हम लोग एंड में लेते हैं। बाकी आईसीएसएस ने एक नया अपना टारगेट चालू किया, कौन बनेगा रैंकपति, जिसको ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी उसको आईसीएसएस की तरफ से एक लैपटॉप या एक आईपैड फ्री दिया जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 का फोकस करना है, अपने क्लास में फोकस, क्लास में फर्स्ट नहीं आना, ना ही स्कूल में, ना ही अपने अंडर 20 दोस्तों में। आपको ऑल इंडिया रैंक 1 का टारगेट लेके चलना है। बाकी आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको आपका वन चार्जेस दिखा देंगे। बाकी आईसीएसएस है तो मुमकिन है। और जिन बच्चों का उसमें गूगल फॉर्म में डाउट था वो लोग का डाउट हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिन बच्चों का गूगल फॉर्म में डाउट था, ठीक है, काफी लोग का डाउट है। पहला, हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल एंड हाउ टू स्टडी कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर तो तुम्हारा आई डोंट हैव मच आइडिया, बट हाउ टू कंप्लीट सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल तो अभी आपको बता दिया कि कैसे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, कितना जल्दी हो सके। फटाफट रिवीजन, आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। किसी और के नोट्स आपको कभी काम नहीं देंगे, आपको आपके खुद के नोट्स हमेशा काम देंगे। ये बात हमेशा कान बांध के रख लो कि आपने जो अपने से लिखे वही आपको काम आएंगे, बाकी बाकी के कोई नोट्स आपको काम नहीं देंगे। वहां के आपको विशाल वगैरह की बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं, सब फालतू में मनी वेस्ट है। My portion is not at all complete, not at all complete, and so tips how to focus and all। ठीक है, तो आपका पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फोकस कैसे करें? देखो पोर्शन कंप्लीशन का तो मैंने बता दिया कैसे करना है। फोकस कैसे करना है, वो ये है कि आप एक तो पहले डिवाइसेस से दूर हो जाइए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह से दूर हो जाइए। बाकी अपने से जैसे अगर आप यहाँ बैठे, सपोज मैं यहाँ बैठा, तो पानी आप लोग थोड़ा दूर रखिए। अगर आपको प्यास लग रहा है, पानी पीना है, तो उठ के जाइए। इससे आपका फोकस थोड़ा बना रहेगा। इधर उधर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे ना, पूरा का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको नहीं आगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ आईसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सारे सब्जेक्ट आपके ये सब बता देंगे। हाउ टू कवर अप माई सिलेबस फास्ट, सेम। फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अनेबल टू सॉल्व। देखो जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तुम्हें पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो इसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो नहीं पता होगा तो फिर फिजिक्स के क्या, हिंदी के भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, सो हाउ कैन वी फोकस, व्हाट टाइम टू स्लीप एंड गेट अप, पेपर राइटिंग टिप्स। देखो व्हाट टाइम टू स्लीप एंड गेट अप सब कुछ बता दिया, कैसे फोकस अगर वो बता दिया, पेपर राइटिंग टिप्स भी बता दिए। कि आप कोई भी पेपर लिख रहे हो, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, अब 2 घंटे बैठो, 2 घंटे सिंसियरली लिखो, जितनी क्वेश्चन आ रहे हो उतने लिखो, नहीं आ रहे 20 में से 5 आ रहे हैं, 5 लिखो, 15 छोड़ दो, कोई बात नहीं, पर लिखो एटलीस्ट। हाउ टू कवर अप माय सिलेबस फास्ट, फिजिक्स एप्लीकेशन के फिर सभी क्वेश्चंस। कब से स्टार्ट होगी क्लास, इनका तो अलग ही डाउट है। नो डाउट सर, एक्चुअली द थिंग आई एम हैविंग लाइक अ फोबिया ऑफ केमिस्ट्री, इवन व्हेन आई हैव लर्नड everything I still doubt myself, and whenever I see the question paper my mind goes blank and I don't even remember things which I have already prepared। देखो केमिस्ट्री इज ओनली अबाउट पीवाईक्यू सॉल्विंग, जितने जितना अच्छे से तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया है उतना अच्छे से तुम्हें आएगा। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में अगर तुमने एक चैप्टर की पीवाईक्यू 3 से 4 बार कर लिए तो तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो अलग अलग स्कूल के पेपर्स प्रैक्टिस करो, तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। हाउ टू सॉल्व एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन एमसीक्यू, वही तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। When will the mock test happen? मॉक टेस्ट जल्दी होगा, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा विजय बाबा सीरीज के सारे मॉक टेस्ट आप लोग के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, सब लोग अटेंड कर पाएंगे। एंड आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये तो अलग ही चल रहा है, इनका तो चालू ही नहीं हुआ। एंड इस डाउट को इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आई थिंक और डाउट नहीं है, कुछ आगे और है। कंप्यूटर मैथ्स, हाउ टू सॉल्व अ स्टडी all the ICC subjects, how to improve in computer, maths, physics and chemistry, how to study bios को ऑलरेडी सब बता चुके हैं। how to score 90% in my pre-board, देखो pre-boards में तुम 90% का टारगेट लेके चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बोर्ड में अच्छा खासा टारगेट होगा। ठीक है, देखो तुम जैसा प्रिपेयर बोर्ड के लिए कर रहे हो वैसा ही स्कूल के एग्जाम्स के लिए करो, कुछ अलग स्ट्रेटेजी नहीं है। हाउ टू स्कोर 90 हिंदी, सबसे पहले हिंदी में आप ऐसे अच्छे से कर लो, निबंध, पत्र और ग्रामर 8 मार्क्स का एमसीक्यू, वो आपका अच्छे से हो गया, आपका हिंदी ऑलमोस्ट तैयार है। बाकी आप चैप्टर रीडिंग बहुत अच्छे से करिए। अगर आपका चैप्टर पूरा अच्छे से थरा है, एक एक लाइन बना है, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता है, तो आप पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है,
In geography, what can we do for the chapters which are not preparing like industries? इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए मैंने बताया कि क्या करना है। उनके लिए आप नोट्स बनाइए, चैप्टर रीड कीजिए, 5-6 बार रीड कीजिए उसको, बस बहुत। उसको बाकी सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने के लिए मुझे एनरोल कर लीजिए। कौन है बेटा एनरोल, किसको करना है? हाउ टू स्टडी फिजिक्स टू स्कोर बेस्ट मार्क्स। सबसे पहला चैप्टर रीडिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया, बुक बैक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेलिना है तो। और आईसीएसएस का विजय गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज अब खोल दिया गया, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक। बाकी अब अलग अलग स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स आप उठा लीजिए सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखो सारे सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो किसी और को कुछ डाउट वगैरह बाकी है। ठीक है, आई होप सो सभी लोग को आज का ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, कैसे क्या करना चाहिए सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं जो ऑनलाइन आप मुझे सब दिख रहे हैं। ओके, हिमाक्षी, हेली, किंजल, तेजस, सानवी, एथन, सबको समझ में आया? मुझे थम्स अप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वेरी हेली वाला क्लैपिंग, एथन, सानवी, हिमाक्षी, बढ़िया। हाय, हाँ सर, थैंक यू। तेजस, ओके। ठीक है, यस, ओके, इतने मैसेज। सर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की सेंट्रलाइजेशन हो चुकी है। जैस्मिन, जैस्मिन को है कमर्शियल स्टडीज की टिप्स भी दे दो प्लीज। ये कौन है? हाँ सर, थैंक यू, यस सर, बढ़िया। आई होप सो सबको सेशन है समझ में आया होगा। ठीक है, कल केमिस्ट्री का 2 o'clock को आपका पीरियोडिक टेबल का सेम लेक्चर, आपका वन शॉट में पूरा एक चैप्टर कवर किया जाएगा। क्या क्या कवर होगा? पूरा चैप्टर लाइव लेक्चर में कवर होगा। साथ ही साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, क्वेश्चन वगैरह का नहीं, अच्छा खासा आपको नोट्स, डेफिनेशन सब कुछ दिया जाएगा। तो आप कल अटेंड करना मत भूलिएगा। बाकी जिन्होंने एनरोल किया बचा हुआ के लिए उनको जूम लिंक मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने नहीं है वो लोग यूट्यूब से लाइव देख सकते हैं। बाकी आपके एंड से कुछ डाउट है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आई होप तो नहीं है, होता तो पूछ लेते हैं। बढ़िया, ये तो किसी को डाउट नहीं है। तो सभी लोग जो लोग लाइव में वो लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। विल यू सेंड फॉर, सॉरी मार्क्स मैंने देखा नहीं, क्या लिखा? विल यू सेंड लिंक इन व्हाट्सएप? हिमाक्षी तुमने मुझे मैसेज डाला था एनरोलमेंट के लिए कुछ? अगर नहीं डाला है तो फिर विजय बाबा का टेलीग्राम लिंक मैं भेज दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना। बाकी मैं विजय बाबा का टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, वहां पे भी सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बढ़िया। So you can also leave हिमाक्षी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी जो लोग ऑनलाइन में हैं, लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके लिए भी थैंक यू अटेंड करने के लिए लेक्चर।